हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए यानी कि लीब्रा सन साइन और तुला राशि वालों के लिए नवंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। तो कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, या ईमेल आप मुझे कर लीजिए, मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए नवंबर महीना कैसे रहने वाला है। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल मैसेज या थीम क्या है। ऑरेकल मैसेज लेते हैं पहले। तो स्टाफ आया है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी कि मुश्किल समय में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। एलिफेंट है, लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो ये कोई ऐसी एक जर्नी की बात हो रही है जहाँ पे आप या तो फिजिकली कहीं पे जा रहे हो, बहुत लंबा सफ़र है, या फिर इमोशनल जर्नी की बात हो रही है जहाँ पे आप एक बहुत लंबा, आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया है या कोई लेसन आपको मिल चुका है, यानी कि कोई स्पिरिचुअल मैसेज या कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है जहाँ पे आपको बहुत सीखने मिला हो। तो ये उस जर्नी की बात हो रही है। तो यहाँ पे तीसरा मैसेज है रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा एक सिचुएशन है आपके लाइफ में जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, मगर अब ऐसा लग रहा है बहुत जल्द वो ख़त्म होने वाला है। वो प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशन, मुश्किलें, वो ऑलरेडी एंड आ चुका है, उसका अंत आ चुका है। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। तो आपकी ऐसा लग रहा है कि आप फिर से ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो, मगर उसमें कोई बात नहीं। शायद आपको यूनिवर्स कह रही है वापस जाकर कुछ शुरू कीजिए, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ फिर से शुरू हो रही है। आई आया है, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट, इंट्यूशन। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस महीने, तो इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। तो नई शुरुआत, जैसे मैंने कहा, एक नया जॉब तो दिख रहा है यहाँ पे, मगर उसके अलावा बोनस भी दिखाई दे रही है या फिर कोई प्रमोशन भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए लिब्रा, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करते हो तो वहाँ पे लिब्रा के लिए बहुत ही बढ़िया मैसेज आई है। तो वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है और उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो ओवरऑल एनर्जी लिब्रा आपके लिए नवंबर महीने के लिए है किंग ऑफ कप्स, आपके पास्ट में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी करंट एनर्जी में है 9 ऑफ कप्स, फ्यूचर एनर्जी है आपकी किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए चैलेंज पोजीशन में है एस ऑफ पेंटिकल्स, एडवाइस में है 7 ऑफ सोर्ड्स, सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आउटकम तो आपके रीडिंग में बहुत ज़्यादा किंग्स दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो हम पहले देखते हैं कि ये क्या है। आपके ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स है। तो किंग ऑफ कप्स है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इमोशनल बैलेंस की बात हो रही है। इमोशंस आपके बैलेंस में होने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा
इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं, मगर आप बहुत सेंसिटिव होने वाले हो दूसरों के प्रॉब्लम्स को लेकर। बहुत मैच्योर तरीके से आप हर सिचुएशन को संभाल पाओगे, बहुत डिप्लोमेटिक होकर आप डील कर रहे हो हर सिचुएशन में। मगर कुछ है जो आपको परेशान कर रही है आपके मन में, मैं देख रही हूँ कुछ आप छुपा रहे हो या फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने ये रिवील कर दिया या बता दिया तो शायद ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो कुछ सीक्रेट्स है आपके मन में, कुछ चल रहा है आपके मन में जो अब तक आप बता नहीं पाए हो, और ये जो बात आपको ये जो बात है जो आप छुपा रहे हो वो आपको बहुत एंग्जाइटी दिला रही है। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, ठीक से रात को सो नहीं पा रहे। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पास्ट में है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक टॉरस एनर्जी है, मगर ये करियर वाली एनर्जी भी है। तो पास्ट में शायद आप अपने करियर में बहुत अच्छा, मैं देख रही हूँ, प्रोग्रेस हो रहा था। यहाँ पे एक और पर्सन की एनर्जी आ रही है, एम्परर। तो ये या तो आपको प्रमोशन मिल चुका है या फिर आपके बॉस के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी देखिए कितने सारे लोग हैं लिब्रा आपके पास्ट में। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एम्परर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे आपके पास्ट में। अब ये आपके पर्सनल लाइफ में है या फिर आपके करियर को लेकर है, मगर यहाँ पे कुछ है जो आपको लग रहा है लॉस हुआ है, आपको लग रहा है कि कुछ मिस आउट हो चुका, या फिर आप कुछ कर नहीं पाए, या किसी चीज़ का आपको बहुत दुख है, पछतावा है कि ये हो नहीं पाया। मैं देख रही हूँ पास्ट में वो रिग्रेट लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, मगर करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि बाजी पलट गई है, क्योंकि आपकी जो विश है वो अचानक से फुलफिल हो रही है और आप बहुत खुश हो यहाँ। तो जो आपको लॉस था या आपको लग रहा था कि लॉस है, वो आप रिकवर कर रहे हो नवंबर में। तो ये 9 ऑफ कप्स क्या है, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स फिनेंशियल रिकवरी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई किसी पर्सन के साथ आपकी मतलब एक ब्रेकअप हुआ हो या रिजेक्शन वाली फीलिंग अगर आई हो, तो यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन है या फिर यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है। तो ये करियर में गुड न्यूज़ हो सकता है या रिलेशनशिप में बहुत ही गुड न्यूज़ हो सकता है, मगर जो भी है आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ये जो भी है रिकनेक्शन हो, रिकन्सिलिएशन हो या फिर करियर में कुछ हो, जो भी है आप सेलिब्रेट कर रहे हो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब फ्यूचर में जाकर आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, जो कि बहुत ही एक प्रैक्टिकल पर्सन की एनर्जी है, मगर एक अच्छी लीडर की भी एनर्जी है। तो आप देखिए प्रैक्टिकल होकर कुछ प्लान कर रहे हो, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। शायद एक ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, रोमांटिक ऑफ़र, या फिर आप किसी को पसंद करते हो और आप इस पर्सन के जवाब के लिए वेट कर रहे हो। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज नवंबर में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्टेबल ऑफ़र आ रही है आपके तरफ, या फिर ये स्टेबल ऑफ़र ही आपके लिए चैलेंज हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जल रहे हैं, क्योंकि आपको ये स्टेबल ऑफ़र मिल रहा है और कुछ लोग खुश नहीं हैं कि आपको ही ये क्यों मिल रहा है, आपको ही ये प्रमोशन क्यों मिल रहा है, आपको ही ये बोनस क्यों मिल रहा है। तो कुछ लोग खुश नहीं हैं आपके प्रमोशन, आपके तरक्की को लेकर। तो आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इन लोगों को खुश करूं या अपने मतलब अपने गोल्स को आगे बढ़ाऊं, तो आप थोड़े से इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो। ये अगर रिलेशनशिप की बात है तो मैं देख रही हूँ कुछ लोग इंटरफियर कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो ये बात भी आपको काफ़ी परेशान कर रही है। अब 7 ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। तो एडवाइस में मैं देख रही हूँ यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने खुशियों को मार कर किसी और के बारे में ना सोचिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो। आप लिब्रा साइन हो तो आप सब बैलेंस में चाहते हो, आप इसको भी खुश करना रखना चाहते हो, उसको भी खुश रखना चाहते हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जीज है। तो आपको संभलना है कि कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को छोड़कर किसी और को खुश करने मत बैठिएगा। यहाँ पे डेविल एनर्जी है, तो कुछ है जो आपके पीठ पीछे भी चल रहा है, कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपको पता ना हो तो आपको संभलना है।
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कुछ लोग खुश नहीं हैं आपके तरक्की से। इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा, आप शेयर कर सकते हो, मगर जब तक बात बनती नहीं है आप अपने प्लान्स को अपने तक ही रखिए। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि फिनेंशियल मैटर्स में आपको संभलना है, पैसों को बचा कर रखना है। कुछ लोग हैं जो आपके पैसों के पीछे है तो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके हिडन फैक्टर में। जो बात आपको पता नहीं है और जो बात नवंबर में होने वाली है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एबंडेंस मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा एक बोनस चेक मिलने वाला है, या फिर कुछ तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की एनर्जी है, फ्यूचर फैमिली की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त आ रहा है और मैं देख रही हूँ काफ़ी फेम पॉपुलैरिटी आ रही है। आप में से कुछ लोग अचानक से वायरल हो रहे हो, उससे बहुत पैसा मिल रहा है, या कुछ तो है जहाँ पे आपको आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है। और ये बात आपने ऐसे ही नहीं अचीव की है, आपने बहुत मेहनत की है और आप आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब फोकस्ड हो अपने गोल्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। आउटकम आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके कुछ बर्डन्स है, बैगेज है जो आप फाइनली रिलीज़ करने वाले हो, मगर ये इजी नहीं होगा क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनको वो मिले जो आपके पास हो। रिलेशनशिप में भी इंटरफेरेंस है तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है, मगर रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छी है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक है। जैसे मैंने कहा कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है, वो जानकर आप काफ़ी नाराज़ हो जाओगे, काफ़ी परेशान हो जाओगे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हो जाओगे, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो आपको वो मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे बहुत फाइनेंशियल सक्सेस भी देख रही हूँ। तो लीब्रा बहुत ही अच्छा महीना है आपके लिए वैसे तो देखा जाए तो, मगर हाँ नेगेटिविटी से बचना है, जेलस लोगों से दूर रहना है, ज़्यादा लोगों को अपने बारे में या अपने प्लान्स के बारे में नहीं बताना है जब तक वो हो ना जाए। तो उस चीज़ का आपको संभलना है, मगर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रीडिंग है और इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग, मगर पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भी साथ में भेज दूंगी। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स को आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।